खबर देहरादून से, जहां नामी यूनिवर्सिटी में एक विदेशी मूल की लड़की से रेप का आरोप लगा है। सूडान की लड़की है जिसने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद दिल्ली से ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल ये केस देहरादून ट्रांसफर किया गया है। थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस ने दर्ज किया है केस। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर है, नामी बताई जा रही है कि नामी यूनिवर्सिटी है जिस पर यह आरोप लगा है। एक विदेशी मूल की लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। सूडान की रहने वाली है युवती, जिसने यूनिवर्सिटी में रेप की बात कही है। दिल्ली में उसने ये केस दर्ज कराया था, जो अब ट्रांसफर होकर देहरादून भेजा गया है। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सतेंद्र, बहुत ही गंभीर ये आरोप है, और क्या जानकारी इस बारे में आपके पास? बिल्कुल मेनका, क्योंकि जो जिस तरीके अभी तक जानकारी आ रही है कि ये जो लड़की है, जो युवती है जिसके साथ ये घटना घटी है, वो भी विदेशी है, और जो युवक है वो भी सूडान का रहने वाला है। अभी तक जो जानकारी मिली कि युवती ने दिल्ली में इसकी एफआईआर दर्ज की है। कहा कि उसके साथ देहरादून की एक निजी जो यूनिवर्सिटी है वहां वो पढ़ती थी, और वो पढ़ाई के दौरान ही उसके साथ ये घटना घटी है। और जो युवक है वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। और अब पुलिस इसकी जांच में यहाँ पे जुटी है, क्योंकि मामला दिल्ली से यहाँ देहरादून में ट्रांसफर हुआ है। अब देहरादून पुलिस आज ही इसकी जांच में जुटी है। यहाँ तक यूनिवर्सिटी में पहुंची पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जी धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। चमोली में भगवान भद्र विशाल के कपाट आज बंद होंगे, और कपाट बंद होने की तैयारी चल रही है। रंग बिरंगे फूलों से धाम को सजाया गया है। भगवान भद्र विशाल का मंदिर आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएगा। आज सुबह भगवान भद्र विशाल के सारे आभूषण और वस्त्र हटाकर उनका फूलों से श्रृंगार किया गया। वहीं आज रात 8 बजे के बाद माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, और इसी के साथ उद्धव और कुबेर जी की मूर्ति को गर्भगृह से बामणी के लिए प्रस्थान किया जाएगा। आपको बता दें, श्रद्धालुओं के लिए आज भगवान भद्र विशाल का मंदिर दिन भर खुला रहेगा। भगवान भद्र विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं हर साल आती हूँ क्लोजिंग और ओपनिंग में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन और एनर्जी बहुत बढ़िया है। और भद्र विशाल के मंदिर में दर्शन करना, और सन्यासी जी सारे आते उसी को मिलना। आज कपाट जो बंद होने की जो प्रक्रिया है, ये जो 6 मास देवताओं का और 6 मास जो मनुष्य की पूजन का विधान है, आज मनुष्य पूजन से देव पूजन की ओर जो हम अग्रसर हो रहे हैं। और जो रात्रि कपाट बंद करने का विधान है, आज से नहीं पहले भी हुआ करता था, कुछ वर्षों से नहीं हो रहा था, ये चला आ रहा है। ये ग्रह नक्षत्र स्थितियों की जो काल के अनुसार ये गणना निकाली जाती है, वो गणना इस बार इस समय निर्धारित की गई है। लगभग 10 से 12 कुंटल के बीच हमारे ये फूल से हमने भद्र विशाल को सजाया है, और 14,24,171 यात्री अभी तक आ चुके हैं, आज तक कल रात्रि तक। और आज लगभग मैं देख रहा हूँ सवेरे से ही बहुत ज्यादा श्रद्धालु और तीर्थ यात्री आ रहे हैं, और लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 हजार के बीच आज जो है जनसंख्या यहाँ को देखने को मिल रही है। इतने श्रद्धालु आ रखे हैं। हर साल बाबा का बुलावा आता है, केदारनाथ भी जाते हैं, बद्रीनाथ भी आते हैं, जैसे ही होता है। बस मैं हर भक्तों से प्रार्थना करूंगा, जिंदगी के अंदर एक बार अपने तीर्थ स्थान जरूर करो। जिस भी उम्र के अंदर हो, भगवान अपने आप शक्ति देखता है। इस चीज की आप मत टेंशन लेना कि आपको कभी दिक्कत होगी, इतनी दूर आने में प्रॉब्लम है, सब कुछ है। मतलब उनकी शक्ति ऐसी है कि आपको खींचे चले जाएगी और अपने आप बुलाती है आपको सबको। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं कि कितने सालों में हो रहे हैं, ऐसा उसके लिए एक विधान है, और मुहूर्त के अनुसार कपाट बंद होने का निश्चय किया जाता है। और जो तिथि और नक्षत्र और लग्न के अनुसार। नितिन सेमवाल चमोली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज की जो परंपरा है उसके बारे में बताएं, और आज दिन भर भद्र विशाल के कपाट खुले रहेंगे, जबकि आम दिनों में दोपहर में कुछ वक्त के लिए बंद किया जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। तो आज किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरी प्रक्रिया क्या है? जी, निश्चित रूप से आज सुबह से ही भगवान बद्री विशाल का फूलों से श्रृंगार किया गया है, और उसके बाद जो मंदिर है वो रात जब तक कपाट बंद नहीं हो जाते हैं तब तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि भारी संख्या में जिस दिन कपाट खुलते हैं और जिस दिन कपाट बंद होते हैं तो यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में कोई भी बिना दर्शन के वापस लौटे, इसकी पूरी व्यवस्था की रहती है। और ये परंपरा है
दोनों ही दिन यानी कि खुलने और बंद होने के दिन भगवान बद्री विशाल का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दिन भर खुला रहता है। 8 बजे के बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करके माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान करेंगे और वहीं से उद्धव और कुबेर जी की जो डोली है वो पास में ही जो बद्रीनाथ धाम का बामणी गांव है वहां के लिए प्रस्थान करेगी। तो जो पौराणिक परंपरा के अनुसार कपाट बंद होने की जो परंपराएं हैं वो इस समय निभाई जा रही है। भारी संख्या में नितिन, यहाँ से बामणी गांव जहां रात में ही प्रस्थान कर जाएगी डोली, कितनी दूर है, कितना वक्त लगता है? क्योंकि रात के वक्त में पहाड़ों पर चलना इतना आसान भी नहीं है। जी, बामणी गांव बद्रीनाथ धाम के मंदिर के ठीक पास ही है, लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर है और वहीं पर कुबेर और उद्धव जी की जो मूर्ति है वो रात्रि निवास करती है। और कल यानी कि 18 नवंबर को उद्धव, कुबेर जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली बद्रीनाथ धाम से प्रातःकाल पांडुकेश्वर के लिए रवाना होगी और वहीं पर रात्रि विश्राम करेगी। बामणी गांव में ठहरने की परंपरा भी कुबेर भगवान की पहले से ही है। वहाँ के लोग यहाँ के हक हकूकदारी होते हैं, इसीलिए वो कुबेर जी की अगुवाई करते हैं और वहीं पर रात्रि विश्राम भी किया जाता है। जी धन्यवाद नितिन पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा, बर्फबारी शुरू हो चुकी है। देखिए ऊपर की जो चोटियां बर्फ से ढकने लगी है। इसी बीच कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज निभाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बामणी गांव के लिए रवाना हो जाएगी आज डोली। रात 9:07 पर कपाट बंद किए जाएंगे। सीएम धामी का महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। ठाणे में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र लाल चंदजी मेहता के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की और कहा, आजादी के बाद से ही एक देश एक कानून की मांग थी और हमारी पार्टी का संकल्प भी था। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पारित कराया। हमने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया। साथ ही उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों का भी जिक्र किया। इसके अंदर चाहे कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हमारी पार्टी का संकल्प था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस कश्मीर में जाकर जहां वो बलिदान हो गए, उनका भी संकल्प था। लगातार हमारी पार्टी का संकल्प था। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके सामने बताते हुए खुशी हो रही है कि ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए समान नागरिक संहिता का कानून वहां पर विधेयक के रूप में पारित हो गया है। भाइयों बहनों, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे। मैं जानता हूं आप सब में से अधिकांश लोग हमारे यहाँ 4 धाम आते हैं, हमारे यहाँ आदि कैलाश जाते हैं, अनेक स्थानों पर हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं। आप सबकी आस्था देवों पर है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को न बिगड़ने देने के लिए, वहां की डेमोग्राफी को चेंज न होने देने के लिए वहां पर धर्मांतरण का कड़ा कानून बनाया है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर एक जो लैंड जिहाद चलता था, लैंड जिहाद, अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे, उस अवैध कब्जों और अवैध अतिक्रमण से देवभूमि को मुक्त कराने का हमने अभियान प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई हैं। हमने वहां पर चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। हमने दंगा रोकने के लिए, जो लोग दंगा करते हैं भाइयों बहनों आप जानते हैं, घुसपैठिए, तमाम प्रकार से जो नीली चादरें, पीली चादरें चढ़ाकर तमाम सरकारी जमीनों को कब्जा करते हैं, हमने कहा है किसी भी कीमत पर हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसको नहीं होने देंगे। पिथौरागढ़ के मुवानी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शेर सिंह कार्की विद्यालय का उद्घाटन किया। विद्या भारती से ये विद्यालय संबंध है। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद थे और इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वरोजगार अपनाकर ही सभी को रोजगार दिया जा सकता है।
जिसके बाद जिला और विभाग प्रचारकों के साथ वो एक मीटिंग करेंगे। बैठक में आरएसएस की ब्रज, उत्तराखंड और मेरठ प्रांतीय कार्यकारिणी भी मौजूद होगी। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। लेकिन ये भी सब हुआ क्यों हुआ कि उसके पीछे जो विचार था, उसके पीछे जो संस्कार था, उसके कारण। तो इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। और शिक्षा में दो प्रकार है, एक बाहर की शिक्षा है, अंदर की शिक्षा, दोनों चाहिए। जैसे आदमी है तो एक दिखने वाला आदमी है, दूसरा जो नहीं दिखता लेकिन वही है, वो आदमी है। यूपी के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी भावनी सिंह के नाम जो जमीन नैनीताल के सिलटोना में ली थी, उसे लेकर विवाद चल रहा है। सरकार ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब ये मसला अदालत की शरण में है। 27 नाली जमीन को सरकार द्वारा निहित करने के बाद डीएम के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी है। हालांकि सरकार द्वारा जमीन को कब्जे में लेने के बाद इस इलाके में ग्रामीण सरकार के फैसले से खुश हैं। दरअसल नैनीताल के सिलटोना गांव में राजा भैया ने अपनी पत्नी के नाम 27 नाली जमीन साल 2006 में ली थी। ये जमीन कृषि उपयोग में लाई जानी थी, लेकिन कृषि का कोई कार्य अब तक इस पर नहीं हुआ। सरकार ने शर्तों के उल्लंघन का मामला बताकर जमीन को निहित कर लिया था। अब कानूनी झगड़े के इस खेल में कानूनी झगड़े में ये मामला दिखता है।